जो ये थ्योरम है हमारे 6.1 थ्योरम, इसका जो नाम है बीपीटी बोला जाता है। बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल थ्योरम से भी नाम जाना जाता है ना, इसका जो नाम है वो थेल थ्योरम भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन डायग्राम सब बनाऊंगा मैं, है ना। पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन से पहले डायग्राम ही बना लो, ज्यादा बेटर है। इधर बना रहा हूं डायग्राम, देखना। इसमें लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं और मैं इसका नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ये मैंने इसका नामकरण कर लिया ए बी सी ट्राइंगल का। और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पैरेलल, तो मैंने यहां पर लाइन इसका एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल वो भी, ठीक है। ये रही इसकी लाइन जो कि पैरेलल है, इसका नाम है डी और ई। फिर बोलता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। देखो जब ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है, इस लाइन के पैरेलल मैंने डीई पैरेलल ड्रॉ की गई है, तो इसने अदर दो साइड्स को क्या करा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट है हमें नहीं पता, बट करा है। जो इंटरसेक्ट हुआ है ये पॉइंट और ये पॉइंट से क्या करा है, इस लाइन को उसने इंटरसेक्ट कर लिया है। इंटरसेक्ट ऑफ टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो डिवाइड हुआ है वो सेम रेशियो में हुआ है, मतलब AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। हिंदी में बोलते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर मतलब इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करती है। तो एक भिन्न पॉइंट ये है और एक बिंदु ये है, भिन्न भिन्न बिंदु है, ठीक है। करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये अनुपात है इसका। इसमें क्या गिवन है, पहली बात तो DE लिख देते हैं, त्रिभुज या ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC या हिंदी में बोलते हैं ABC त्रिभुज में, ठीक है। इसमें देखा जाए तो DE इज पैरेलल टू BC, ओके। अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। AB अपॉन में AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन माने रचना। रचना हम अपने अकॉर्डिंग थ्योरम में क्यों लेते हैं, देखो हमें जरूरत के हिसाब से चीज़ों को लाना पड़ता है अपने पास, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि हम उसको प्रूव कर सके सही से। अब क्या है कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, एक कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। अब बोलो कहां ड्रॉ करी मैंने, ये रही D AC पर, DM पैरेलल टू AC। आप इसे AE भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। EN परपेंडिकुलर टू AB। ड्रॉ मतलब कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। ये कौन है, N है। परपेंडिकुलर भाई साहब देखो परपेंडिकुलर है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे जॉइन माने मिलाया, किसको मिलाया, DC को, DC एंड और BD को, BE को मिलाया, है ना। DC एंड ज्वाइन द DC एंड BE, ओके। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, ध्यान देना। इसमें हमें ट्रायंगल्स को याद रखना है कि हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, और घर पे जाकर कम से कम 3 बार करना बीपीटी थ्योरम। और हमें नहीं पता आ भी जाए पेपर में ना आए, पर बेसिक में जरूर आएगी, बेसिक मैथ्स में जरूर आएगी, क्लियर है। चलो लेते हैं इन ट्रायंगल ADE, देख रहे हो कौन सा AD ट्रायंगल, ADE। इस ट्रायंगल में जाएंगे, इसका एरिया लिखेंगे, एरिया AR ADE। एरिया को शो करते हैं ज्योमेट्री में AR करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाइट इनटू बेस बोल लो। तो इस वाले ट्रायंगल में फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल में फोकस करना
कि ये ए है, ये डी है और ई है, इसमें हाइट कौन है? अगर डीएम हाइट है तो बेस कौन होगा? ए ही होगा। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ये वाली हाइट ले रहा हूं तो इसके लिए बेस कौन होगा? ए ही होगा। हाफ डीएम हाइट हो गई और बेस क्या हो गया? ए। इक्वेशन फर्स्ट। देन ध्यान देना, एक और ट्राइंगल लेंगे इससे जुड़कर, मतलब आपको एक ऐसा ट्राइंगल और लेना है जिसकी हाइट क्या हो? डीएम हो। और ये समझ नहीं आएगा कि डीएम और कौन से ट्राइंगल का हाइट है। तो याद रखना, जब हमारे पास एक ट्राइंगल ऐसा होता है तो इसकी हाइट परपेंडिकुलरली कैसे निकालोगे? बीच में से निकालते हो, ठीक है। जब आपके पास ट्राइंगल इस टाइप का होता है तो जो हाइट होती है वो बाहर निकलती है, एक्सटर्नल हाइट निकलती है। क्या निकलेगी? एक्सटर्नल हाइट। तो आप देख पाओगे कि इसका जो ट्राइंगल है DEC, जो ट्राइंगल है इसका जो एक्सटर्नल हाइट है वो कौन है? डीएम है। ध्यान देखो, इसका जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल वो ऐसा दिखेगा, तो इसकी जो हाइट होगी कहां जाएगी? बाहर जाएगी। जब ये बाहर जाएगी तो उसका बेस, इसका बेस, ये हाइट हो गई तो उसका बेस कौन है? ये बेस होगा। ये हाइट है पर बेस तो यही रहेगा। तो बताओ इसकी हाइट क्या है? DEC की हाइट क्या होगी? डीएम, पर बेस क्या होगा? EC। ये इसकी हाइट होगी, ओ सॉरी बेस होगा, और हाइट क्या है? डीएम। फिर से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हाइट क्या? हाफ हाइट इनटू बेस, हाइट हो गया हमारे डीएम और बेस क्या हो गया? EC। इक्वेशन सेकंड। आपको बता दूं, बार बार बताऊंगा कि ट्राइंगल जब आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है तो जो उसकी हाइट होती है वो हमारे बाहर गिरती है। जब बाहर है तो उसका बेस कौन होगा? यहां से लेकर यहां तक इसका बेस होगा। यहां से यहां तक तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारी इमेजिनरी लाइन है ना, ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसकी हाइट यहां पर होगी। वो हाफ इनटू हाइट एक बेस लिखो ना, क्योंकि आपने वो हाइट आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, आगे पीछे चल सकता है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो आंसर है वो डिवाइड में है, फ्रैक्शन में, रेशियो में, है ना, तो इनको भी कर देते हैं वैसा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को भाग देने पर, ओके, डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप डिवाइड करके देखेंगे दोनों इक्वेशन को। कैसे करेंगे डिवाइड? एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया DEC। इसका एरिया क्या है? हाफ इंटू DM इंटू AE। इसका जो एरिया है वो क्या है? हाफ DM इंटू EC। ये इसका एरिया है। जो कट रहा है उसे काट दो। देखो, हाफ से हाफ बाय बाय, DM से DM बाय बाय, टाटा कर दो तो क्या आ गया? AE अपॉन में EC। ये हो गई इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC। जैसा ये हमने करा था सेम टू सेम आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? EDE इसमें कौन सा हाइट होगी? ये, और ये हाइट और कौन सा ट्रायंगल में? इसमें भी है। तो ये ट्रायंगल हमारा दो बार आ रहा है। कैसे कैसे आ रहा है दो बार? एक बार लिख चुका हूं, इसमें हमारी हाइट कौन है? DM है। दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए अब दूसरी बार जब ट्रायंगल लूंगा ये, तो इसकी हाइट बदल के कौन सी लूंगा? EN लूंगा। समझ लो, थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस है, याद रखना। चलो करते हैं। अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ADE के अंदर मैं जा रहा हूं, लिख रहा हूं एरिया ऑफ ADE हाफ, हाइट क्या है इसकी? EN, और बेस क्या हो गया? AD। अब इसकी इक्वेशन क्या हो गई? फोर्थ। सेम टू सेम अब मैं ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DE और B। इसका हाइट EN और बेस DB। इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। फिर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। समीकरण 4 और 5 को डिवाइड करने पर, भाग करने पर, है ना, डिवाइड करते हैं। तो एरिया ऑफ ADE
अपॉन में एरिया ऑफ DEB। इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, पर पहली बार सिखाने के लिए, सिर्फ सिखाने के लिए थोड़ा सा पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1/2 EN इंटू AD अपॉन में हाफ EN इंटू DB। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या आया AD अपॉन में DB। तो एरिया ADE अपॉन में एरिया DEB। इक्वेशन हो गई 6। यहां तक समझ में आया कि दो ट्राइंगल लिए हैं। पहले ट्राइंगल के लिए हमने कोशिश करी कि सेम कॉमन हाइट आनी चाहिए। हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से दो ट्राइंगल में कॉमन हाइट आ रही हो। जैसे इसमें हमने एक देखा तो इसमें कॉमन हाइट है DM, और इसमें हमारा कॉमन हाइट था EN और EN। समझ रहे हो? तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा और हम आराम से कर लेंगे। अब इसमें एक प्रोसेस है, वो समझना ध्यान से, क्योंकि चैप्टर 9 था 9th क्लास में, उसमें थ्योरम थी जो कि तुमने पढ़ा नहीं है, पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि जब कभी दो लाइंस पैरेलल हो और उसमें दो ट्राइंगल्स हो और दोनों ट्राइंगल का जो बेस होगा सेम हो, बेस क्या है? सेम होता है, और दोनों की जो लाइंस, जो पैरेलल लाइंस होती है, उनके बीच में दोनों ट्राइंगल्स हो। दोनों ट्राइंगल्स क्या है? उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हो और दोनों का बेस क्या हो? सेम हो। तो दोनों ट्राइंगल्स का क्या होता है? एरिया इक्वल होता है। जब कभी ऐसा होता है कि दो साइड्स पैरेलल हो, ठीक है, दो साइड्स पैरेलल हो, उनके बीच में दो डायग्राम बने हो और दोनों डायग्राम का जो बेस होगा वो कॉमन होगा, तो दोनों का जो एरिया होगा डायग्राम का वो इक्वल होगा। जैसे इसमें देखो ऐसा मिलेगा तुम्हें, ध्यान दो, देखो इसको देखो DECB। ये ट्राइंगल में, सॉरी ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल ट्रैपेजियम, जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो। इसके अंदर ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। इसमें दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये वाला, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, है ना? इन दोनों ट्राइंगल का बेस कौन है? D। और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल क्या क्या नाम है ट्राइंगल्स का? एक ट्राइंगल का नाम है DEC एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम है, क्या नाम है? DEB। आर इन सेम बेस का नाम क्या होगा? DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। कौन से सेम पैरेलल लाइंस हैं? DE और BC। जब ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होता है? इक्वल होता है। मैं हिंदी में लिख देता हूं पहले। त्रिभुज DEC और त्रिभुज DEB एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखाएं कौन सी हैं? DE और BC के बीच स्थित है। जब ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। इक्वेशन हो गई 7। ओके, अब फोकस करना, पूरी तरह फोकस करना कि इक्वेशन 7, इक्वेशन 6, इन दोनों को देखना है। और एक और इक्वेशन है यहां पर, वह है 3rd। इसको देखो, इसमें ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में ये दोनों ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया क्या हो गया? सेम हो गया। देखो ध्यान से, फोकस करो। ये लिखा है DEC और क्या लिखा है? DEB। अगर मैं DEC के जगह पर DEB लिख दूं, लिख सकता हूं? नहीं। फिर दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, डायरेक्टली लिखना है। डायरेक्ट लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6th एंड 7th, और डायरेक्टली लिख दोगे कि AE इज इसका जो AE रेशियो C, EC और
एडी अपॉन में सॉरी एडी अपॉन में डीबी, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूं, आपने देखा अभी ये तो सेम है ऊपर वाला, और ये वाला जो नीचे वाला वो क्या है, इक्वल है। तो मैं एक किसी एक को रिप्लेस करके लिख सकता हूं। लिखने के बाद क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, सेम। अगर ये दोनों सेम हो गए तो इसका मतलब ये और ये भी तो सेम माने जाएंगे। तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd 6th और 7 से रेशियो क्या होंगे, 3rd 4th और 7 से बराबर होंगे। क्लियर? तो ये थ्योरम आती है हमारी, बड़ी इंपॉर्टेंट है।